दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। सबसे पहले बात करेंगे CSDS और द हिंदू के एक सर्वे के बारे में, जिसने इस टाइम पर हमारे मोदी जी की, बेचारे मोदी जी की नींदें उड़ा करके रखी हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि मोदी जी पहले 18-18 घंटे मेहनत करते थे, लेकिन अब उनको शायद पूरे 24 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार नींदें क्यों उड़ी हुई। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए कि इस इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। CSDS के सर्वे में क्या बताया गया है, तो बेरोजगारी को यहां पर, अनएम्प्लॉयमेंट को बताया गया है कि 27% लोग ऐसा मानते हैं कि इलेक्शन में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद प्राइस राइज की अगर यहां पर बात करी जाए तो प्राइस राइज नंबर सेकंड पे है। 23% लोग मानते हैं कि ये इलेक्शन में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है। डेवलपमेंट जो है 13%, करप्शन 8%, अयोध्या राम मंदिर 8%। मतलब जिसके नाम पर इलेक्शन पूरा सोच रहे थे कि हम जीत करके निकल जाएंगे, सारे में भगवा भगवा कर देंगे, राम मंदिर बना दिया है, अब मोदी जी जीत जाएंगे, जो राम को लाए थे हम उनको लेकर आएंगे, वो सारा नैरेटिव पूरी तरीके से फ्लॉप शो हो चुका है। इवेंट चीचा का इवेंट यहां पर बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप शो हो चुका है। उसके आगे एक और बार आपको दिखाना चाहता हूं, हिंदुत्व का जो मैटर है भाई, उसकी तो और यहां पर पनौती लगी पड़ी है। 2% लोगों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है, जो कि ना के बराबर है। उसके बाद इंडियाज इंटरनेशनल इमेज, जो कि कहा जाता है बार बार इंटरनेशनल डंका बज रहा है, ये भी 2% लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैटर है। उसके अलावा किसी के लिए भी बड़ा मैटर नहीं है। रिजर्वेशन 2% लोग, अदर आंसर्स 9%, डोंट नो भी 6% वाले हैं यहां पर। भाई इमेज सबसे पहले समझ में नहीं आता, ये डोंट नो वाले लोग कहां पर मिलते हैं। ये हर जगह हर सर्वे के अंदर डोंट नो जरूर होता है, मतलब एक डोंट नो के लिए फैन सेक्शन होना चाहिए यहां पर। बात तो सही है। इसके आगे थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें ये भी बताया गया कि परसेप्शन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब कितने लोग ये मानते हैं कि जॉब्स मिलना आसान है, मुश्किल है, क्या है क्या नहीं है। गेटिंग जॉब्स हैव बिकम डिफिकल्ट, लोग मानते हैं कि 62% लोग कह रहे हैं कि डिफिकल्ट हो चुका है जॉब्स मिलना। स्टेट द सेम कह रहे हैं 18% लोग, और इजियर कह रहे हैं 12% लोग। ये शायद 12% लोग वही होंगे जो कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में जा रहे होंगे, जिनको जॉब पे जॉब मिली चली जा रही है। अब यहां पर दो चीजें सामने आती है। सबसे पहला वाला चार्ट हमारे को दिखाता है कि जॉब्स का मुद्दा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोटर्स के हिसाब से इस इलेक्शन में। दूसरा टेबल हमारे को यह दिखाता है कि यहां पर 62% लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि जॉब्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और भाई 2 करोड़ रोजगार कहां है मित्रों। इसके अलावा एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं इसी पूरे CSDS के सर्वे में से, रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया। अब यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो कितने सारे लोग हैं आपको दिख जाएगा। इंडिया बिलोंग्स टू सिटीजंस ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली, नॉट जस्ट हिंदूज, ऐसा मानने वाले 79% लोग हैं। ये जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना, ये कुछ ही लोग यहां पर चिल्ला रहे हैं। अपने स्क्रीन पर देखिए, इंडिया बिलोंग्स टू ओनली हिंदूज, 11% लोग ऐसा सिर्फ मानते हैं CSDS और हिंदू के सर्वे के हिसाब से। और भैया नो ओपिनियन वाले यहां पर भी बैठे हुए 10% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ओपिनियन ही नहीं है। कौन है ये लोग 10%? मतलब देश में यहां पर आग लगी चली जा रही है, जॉब्स नहीं मिल रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, और 10% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ओपिनियन नहीं है। भाई सेपरेट फैन बेस है इन लोगों का, बता रहा हूं मैं यहां पे। इसी के साथ एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, वोटर सेंटिमेंट। ये सरकार के लिए एकमात्र अच्छी न्यूज है इस पूरे के पूरे सर्वे में से। वोटर सेंटिमेंट इंप्रूव्ड और डिक्लाइंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब यहां पर सवाल यह है कि लाइफ हैज बिकम बेटर और वर्स इन द लास्ट 5 years। तो बेटर बोलने वाले यहां पर 48% है, स्टेट द सेम बोलने वाले 14% है, और वर्स बोलने वाले 35% लोग हैं। यानी कि 48% लोगों को लग रहा है कि हाँ उनकी लाइफ बेटर हुई है। मतलब यहां पर पूरे सर्वे में से सिर्फ यही चीज है जो सरकार के मतलब की है, लेकिन अगर बाकी चीजों को देखा जाए तो भैया पनौतियां लगने वाली हैं इलेक्शन के अंदर। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, और इस सर्वे को मेरे को लगता है सबसे पहले हेमा मालिनी ने देख लिया था, क्योंकि भैया वो जो है मुद्दों पर काम करना शुरू हो चुकी हैं। और मुद्दों पर काम कैसे होता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। हेमा मालिनी ने कुछ फोटोज डाली और इसके ऊपर न्यूज ये बनाई गई कि बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम मथुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हेमा मालिनी हार्वेस्ट व्हीट क्रॉप ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन इन मथुरा। यानी कि हेमा मालिनी जो है वो फसल काटने का काम कर रही है। फसल काट रही है या वोटर्स का काट रही है? अपने स्क्रीन पर देखो आगे, भाई बकायदा पोज बना बना के फोटोज खींचे जा रहे हैं। पहली फोटो, दूसरी फोटो देखो, तीसरी फोटो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अरे बसंती चाची, यहां पर कोई फैशन शूट नहीं चल रहा, फिल्मों का शूट नहीं चल रहा, यहां पर जनता के बारे में बात करी जा रही है। ये तो CSDS के सर्वे को भी फाड़ करके आगे निकल चुकी है भाई। इसके अलावा जब हेमा मालिनी फसल काट रही थी, जी हां फसल जब वो काट रही थी, तो किसी ने चुपके से उनका वीडियो भी बना लिया, और वीडियो इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और फसल आजकल कैसे काटी जाती है जरा किसानों को मैं सिखाना चाहूंगा, इससे सीखिए।
बहुत बढ़िया है ना। नाम क्या है? अरे ये कैसी फसल यहाँ पर काटी जा रही है, जहां पर फसल काटने के नाम पर फसल कम काटी जा रही है और फोटोज ज्यादा खिंचवाई जा रही है। भाई ये चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग से सीख कर आ रहे हैं, ये देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब फिर से बताना चाहूंगा, जहां पर हमारे देश में जो है जॉब सबसे बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं इलेक्शन के बीच में? गेमर्स से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, इसका एक पूरा ट्रेलर रिलीज किया गया है और मोदी जी ने इसको शेयर करने का काम किया है, जहां पर मोदी जी हमारे देश के टॉप गेमर्स से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। भाई क्या बातें हो रही है यहाँ पे? हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो बेहतर। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि मैं कलर करके बाल वाइट करता हूं, ये नया निकल कर आया। भाई मैं क्या बोलूं इसके बारे में? लोग कलर करके बालों को काला करते हैं, ब्राउन करते हैं, लाल पीला नीला सब कुछ कर डालते हैं, लेकिन ये कलर करके बाल वाइट करते हैं। भाई सॉल्ट एंड पेपर लुक चल रहा है यहां पर मोदी जी का। वैसे ये अपने आप में काफी बड़ी बात है कि मोदी जी जहां पर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं और ये अपने सर्वेज इनके बता रहे हैं कि भाई जॉबलेसनेस बहुत बड़ा मुद्दा है या फिर प्राइस राइज बड़ा मुद्दा है, वहां पर गेमर्स से मिलकर आखिरकार मोदी जी कौन सा नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं मुझे ये नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ये बोलना शुरू कर दें कि हम एम्प्लॉयमेंट के तौर पे लोगों को गेमर्स बनाएंगे यहां पे। वैसे तो यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े गेमर्स बैठे हुए हैं, लेकिन असली गेमर पता है कौन है? असली गेमर है मोदी जी, जो कि जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा शाहरुख खान के बारे में। ईद का कल दिन था और आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, आपकी फैमिली को भी ईद मुबारक, और आई होप आपका दिन कल का बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन शाहरुख खान ने एक वीडियो रिलीज करी इस ईद के मौके पर, जिस पर काफी सारी भीड़ उनके घर के बाहर नजर आ रही है। उन्होंने अपने फैंस को विश किया और इसको देखकर मुझे लग रहा है कंगना रनौत की सबसे ज्यादा हालत खराब हो रही होगी। कंगना रनौत की रैलियों में इतनी भीड़ नहीं आती जितनी शाहरुख खान को ईद मुबारक करने के लिए आ जाती है। देखो इसको जरा एक बार। शाहरुख भाई मैं प्लीज आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आपसे बोलना चाहूंगा कि इस भीड़ का आप 1/4 हिस्सा जो है कंगना दीदी के भाषण के लिए भेज दीजिए, क्योंकि सिर्फ उतने ही लोगों से कंगना दीदी का जो भाषण है पूरी तरीके से हाउसफुल हो जाएगा। अरे छोड़ दो कंगना दीदी को, मोदी जी के भाषण में भी इतने लोग नहीं होते होंगे। अब बार बार आपको बताया जाता है कि इंटरनेशनल डंका बज रहा है, इंटरनेशनल 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 डंका बज रहा है, लेकिन किसका बज रहा है? मोदी जी का नहीं बज रहा है, इनफैक्ट शाहरुख खान का बज रहा है। आपको बताना चाहूंगा, इजराइल की जो बातें करी जाती हैं, इजराइल माता की जय भी बोलते हैं काफी सारे राइट विंगर्स यहां पर जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, लेकिन इजराइल के अंदर आखिरकार शाहरुख खान का कितना बड़ा क्रेज है। आपकी स्क्रीन के ऊपर टेल अवीव की एक वीडियो है जहां पर फौदा एक बहुत बड़ी सीरीज है जिसके एक एक्टर है जिनका नाम है तसाही हलेवी। इन्होंने एक हिंदी गाना गाया और गाना कौन सा था भाई? क्या हो रहा है भक्तों, देखो जरा एक बार। तुझे देखा तो ये जाना सनम, यार होता है दीवाना सनम। अरे मोदी जी का कोई गाना गाओ ना यार यहाँ पर। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, या फिर गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ओ सॉरी, ये तो मोदी जी वाला गाना है ही नहीं। लेकिन देख रहे हो नैरेटिव किस तरीके से सेट करे जाते हैं। मोदी जी का तो इजराइल में भी डंका बज रहा है, मोदी जी का तो यूक्रेन में भी बज रहा है, मोदी जी का डंका रशिया में भी बज रहा है, लेकिन इजराइल के एक्टर्स शाहरुख खान के गाने गा रहे हैं, ये आप तक बात पहुंचाई नहीं जाती है, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि डंका किसका बज रहा है आखिरकार। इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ काम की खबरों के बारे में बात करना चाहता हूं। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के जो एब्सकॉन्डिंग लोग थे उनको धर दबोच लिया गया है। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। द एब्सकॉन्डर्स इन द रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस अब्दुल मथीन ताहा एंड मुसव्विर हुसैन शाहजेब वर ट्रेस्ड आउट टू देयर हाइड आउट नियर कोलकाता एंड वर एप्रीहेंडेड बाय द NIA टीम। और इसी न्यूज से अब हमारे को समझ में आ जाता है कि अगले 10 दिनों तक मोदी जी के भाषण आखिरकार किस चीज के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर निकल कर ये आता है कि मोदी जी भाषण में किसी के ऊपर भी ब्लेम डाले, लेकिन ये एक्चुअली में नेशनल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि वो टेररिज्म को रोके, और मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने तो डिलीट कर दिया टेररिज्म को। ये डिलीट किया टेररिज्म को। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, कल मोदी जी की एक रैली थी ऋषिकेश के अंदर और उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत बड़ा उल्लंघन किया गया है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? कार्रवाई कौन करेगा? जिनको मोदी जी ने खुद चुना है वो। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर मोदी जी के ये भाषण का एक पार्ट है जहां पर ऋषिकेश के गुरुकुल के छात्रों को, छोटे छोटे बच्चों को इस भाषण में एक पार्टिसिपेट कराया गया। और अगर इलेक्शन कमीशन के हिसाब से माना जाए
तो बच्चों को इलेक्शन रैली का पार्ट बनाना पूरी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। इनफैक्ट जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो इलेक्शन कमीशन ने फिर से इस बात को दोहराया था, लेकिन अब वो इलेक्शन कमीशन कुछ करेगी नहीं क्योंकि साफ सूंघ गया ना उनको। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के जो चीफ है अरविंद केजरीवाल, उनको तो अरेस्ट कर लिया गया दिल्ली के सीएम को, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की यहां पर कोशिश करी जा रही है। आतिशी जो आम आदमी पार्टी की एक बड़ी लीडर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है कि दिल्ली में बीजेपी जो है प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज करने की कोशिश कर रही है और वो भी इलीगल तरीके से। इनफैक्ट ये भी बताया उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो काफी क्रूशियल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करते और ये भी एक साइन के तौर पे वो देख रही हैं यहां पे। वैसे अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बाद एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि लिकर पॉलिसी स्कैम कुछ भी नहीं था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार को यहां पर डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, गिराना चाहते थे और दिल्ली का कंट्रोल 100% अपने हाथ में लेकर के आना चाहते थे, क्योंकि इनको जनता ने मैंडेट नहीं दिया था ना 2020 में। इसी के साथ एक और काम की खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख लो। बीजेपी अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन गूगल एड्स दिस ईयर। इस साल लगभग 100 करोड़ रुपए की गूगल एड्स दी गई हैं 1 जनवरी से अभी तक की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। उसमें से 1/3 जो खर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास से आता है। 37 करोड़ रुपए बीजेपी इस टाइम पर गूगल एड्स पे खर्चा कर चुके हैं। करेंगे ना यार, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा कहीं तो जाएगा। इस आर्टिकल की मानी जाए तो 81,000 से भी ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स बीजेपी दे चुकी है। अगर मोदी जी इतने ही ज्यादा पॉपुलर हैं, अगर डंका इतना ही ज्यादा बज रहा है तो 81,000 एडवर्टीजमेंट्स की जरूरत क्या है। और ये कैसा फकीर है जो 81,000 एडवर्टीजमेंट्स दे रहा है भाई यहां पे। इसी के साथ एक और न्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूं। इनफैक्ट ये इंटरनेशनल न्यूज भी है, जहां पर एप्पल ने ये वार्न किया है इंडियन यूजर्स को कि उनके आईफोन में बग हो सकता है, पेगासस टाइप का बग हो सकता है और ये एप्पल की तरफ से इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। अब इसका टाइमिंग बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है अपने आप में, क्योंकि यहां पर इलेक्शंस चल रहे हैं। इलेक्शंस के बीच में अगर पेगासस यूज किया जा रहा है लोगों के ऊपर उनकी जासूसी करने के लिए, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और आपको ये भी बता देता हूं कि पेगासस टाइप के जो स्पाईवेयर होते हैं वो स्टेट ही सिर्फ खरीद सकती है। कोई आम चलता फिरता आदमी या फिर सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन टाइप का बंदा ये नहीं खरीद सकता है। ये सिर्फ स्टेट ओन्ड ही हो सकते हैं यहां पर। इसी के साथ एक और इंटरनेशनल डंका जरा अपनी स्क्रीन पर इसको भी देख लो। मोदी जी जो इतने सालों से कह रहे थे ना वहां से यहां कोई घुसा है ना यहां से वहां कोई घुसा है, अब क्या कह रहे हैं ये भी देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। इंडिया चाइना बॉर्डर सिचुएशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड अर्जेंटली। एड्रेस्ड अर्जेंटली भाई, इतने दिनों से तुम ये कह रहे हो कि कोई इशू ही नहीं है यहां पर, इनफैक्ट वहां से कोई नहीं घुसा, हमारी टेरिटरी पूरी तरीके से सेफ है। अब तुम कह रहे हो कि इंडिया चाइना बॉर्डर का जो इशू है उसको अर्जेंटली एड्रेस करने की बहुत बड़ी नीड है, एकदम अर्जेंट। अब अगर इन्हीं की बातों के हिसाब से चले, जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो एड्रेस किसको करना है अर्जेंटली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर कोई मुद्दा है तो इतने टाइम से देश से छुपा क्यों रहे थे चीचा। अब आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर, इसी के साथ बाकी सारी खबरों के ऊपर, बसंती चाची के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है और सीएसडीएस के सर्वे के ऊपर भी आपका क्या रिएक्शन है, अपनी भड़ास को नीचे कमेंट सेक्शन में निकाल डालो, काफी आनंद मिलेगा। और हाँ, अगर उससे भी ज्यादा आनंद चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, पूरे इलेक्शन में आनंद मिलता रहेगा, मजे ही मजे होते रहेंगे। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।